हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ओनली फॉर ह्यूमन क्वीन। अगर आप भी एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से एचपी टेट की टेस्ट को हम इजीली क्लियर कर लें और क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि जनरल कैटेगरी के सिर्फ 90 आउट ऑफ 150 हैं उन्हें कैसे लें। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि किस तरह से हम कौन सी बुक से स्टडी करें या फिर कोई अदर सोर्सेज, कौन से इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जिससे हम पहले ही बार में एचपी टेट को क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इस बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टिप ये रहेगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से आप एक बार गो थ्रू कीजिए ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो दैट आप उसी हिसाब से पढ़ें भी। और नेक्स्ट चीज़ है कि आप पूरा का पूरा एचपी टेट का सिलेबस देखिए और इन दोनों चीज़ों का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस, पूरा सिलेबस आपको उन वीडियोस में मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग है कि आपको हर एक टॉपिक का, सिलेबस के हर एक टॉपिक को आपको इंटरनेट या बुक्स कहीं ना कहीं से ढूंढ के कवर करना है। दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्टर सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस। तो अब हम शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम एचपी टेट का पैटर्न समझते हैं। 5 सब्जेक्ट्स में आपको हर सब्जेक्ट के लिए 30-30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस 150 होंगे और 150 मिनट्स में ही आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है। अभी तक के पैटर्न में क्वालिफाइंग मार्क्स 90 ही हैं और आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि हर सेक्शन में आपको क्लियर करना, पासिंग मार्क्स लेना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि इस वाले एचपी टेट में भी आपको ये सब करना पड़ेगा। फर्स्टली आपके पास होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। ये सब्जेक्ट आपने अपने बीएड और डीएलएड में भी पढ़ा है, दैट इज़ वाई आप इसके साथ अभी भी कंसर्न में होंगे। अगर नहीं है तो अपनी डीएलएड या बीएड की बुक्स से गो थ्रू कीजिए। जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरीज और जितना भी सब कुछ आपके पास मटेरियल उस टाइम आपने पढ़ा था, आपको पता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, उससे गो थ्रू कीजिए। नेक्स्ट चीज़, आपको लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल में जितने भी साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हैं वो सब इस टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार गो थ्रू करके आपका वो रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है इंग्लिश ग्रामर और पैडागोजी। ये भी आपको 30 मार्क्स की पूछी जाती है जैसा कि आपको पता है। तो पैडागोजी में आपको ये देखना है कि आपकी जो पैडागोजी सब्जेक्ट थी डीएलएड में, उससे आप बेसिक क्लियर करने हैं आपको उस बुक से। और हिंदी ग्रामर और उसकी पैडागोजी भी पूछी जाती है, तो उसमें भी आपको डीएलएड की बुक्स में ये क्लियर किया होता है कि किस तरह से आपको हिंदी पढ़ानी है बच्चों को। अब हम बात करें इंग्लिश और हिंदी के ग्रामर पोर्शन की, तो अब आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, हर सिनोनिम और एंटोनिम आपको याद नहीं हो सकते। आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट छांटने हैं जो कि नॉर्मली टेस्ट्स में पूछे जाते हैं। उनको छांटने के लिए आपको हर सेक्टर के एचपीपीएससी के सभी क्वेश्चन पेपर्स इंग्लिश और हिंदी के आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ अगर आप लेना चाहें तो हिंदी की आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, बिकॉज उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अगर वो नहीं है तो 10th की बुक भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप लूसेंट ले रहे हैं फिर आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब वीडियोस से आप पढ़ें, उसमें ट्रिक्स भी दी होंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। इतना आपके लिए इनफ होगा क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, वो भी 30 मार्क्स में पूछा जाता है। तो उसमें कुछ पेडागोजी के भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं। अगर आपने अच्छे से अपनी डीएलएड की ट्रेनिंग में पेडागोजी को पढ़ा है तो आप अच्छे से उसे कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये कि एनसीईआरटी की बुक्स इस मैथ वाले और ईवीएस के अंदर जो है सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस से आप ट्रिक्स तो सीख लेंगे, आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे एक एक टॉपिक को सिलेबस से निकाल के। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चों के लेवल के ही पूछे होते हैं, बच्चों की बुक से ही उठा के पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी से गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। मैथ के लिए आपको 1st to 5th बच्चों की ही बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं।
अब हम बात करें इन्वायरमेंटल साइंस की, जो 30 मार्क्स की ही पूछी जाती है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एनसीईआरटी रखती है। तो फर्स्ट टू 10th की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो आप यूट्यूब से सुन सकते हैं। इसके साथ साथ आप जनरल साइंस पढ़ सकते हैं, और बेटर स्कोर करने के लिए आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं जो कि फ्री में होते हैं। गूगल पे जाके आप इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो ईवीएस में पूछे जाते हैं। अगर आप भी अपनी तरफ से कोई टिप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और सबकी हेल्प करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गुड बाय।